वैसे जी अब मैं आ रहा हूं एक रैपिड फायर राउंड पर। आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। आज थोड़ा अलग है एक रैपिड फायर राउंड। ओवैसी जी, मैं यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपको उस तस्वीर को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, सिर्फ एक वर्ड में, जो आपके मन में पहला थॉट आए। प्ले करिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक लाइव शो जिसमें ओवैसी साहब से मीडिया ने कुछ सवाल किए और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। और मीडिया ने एक सवाल ये भी किया, झूठ की फैक्ट्री कौन सा नेता है, उसका भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। तो आइए आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि क्या सवाल किए और ओवैसी साहब ने उनका क्या जवाब जो आपके मन में पहला थॉट आए। प्ले करिए। हमारी जो पहली तस्वीर है, प्ले करिए। यहां पर एक शब्द में इनके लिए क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो। जिस बेटे ने अपने माँ के हथियारों को भूल गया, वो अपनी माँ से इंसाफ नहीं कर रहा है। प्ले करिए जरा। ये तस्वीर है आपके सामने, देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी, आपका पहला थॉट इसको लेकर? भारत की सिपाही हैं फौज के, हम फख्र करते हैं इनके ऊपर। अगला सवाल। आप अगली तस्वीर जो है, जब इनकी तस्वीर आएगी तो आप क्या कहेंगे? विजय शाह। बहुत लंबा पॉज लिया वैसे आपने। नहीं, आपको लाने की क्या जरूरत थी इनको? ये ऐसे लोग हैं जो माने उस शायर ने शेर कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। अगली तस्वीर जरा प्ले करिए। खुद भी वो बड़ा गजब का प्ले करते हैं वैसे। आइए जरा। शाहिद अफरीदी। अरे कुछ नहीं मालूम बेचारे को। बकते रहता है सब। अरे इनके जो खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर क्या हो रहा है वो बताएं ना फिर। एब्सोल्युटली, खैबर पख्तूनख्वा वो क्या कर रहे हैं उनको। खैर चलिए, आप अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर, ये तस्वीर हर कोई जानता है, हालांकि अब इनकी वर्दी थोड़ी बदल गई है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो क्या हमारे इंडिया में सोशल मीडिया पे अच्छा लगा किसी ने फील्ड मार्शल उनको आइंदा से उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि बजाय भारत में तंग करने के, प्रोग्राम्स बनाने के, टेररिस्ट को भिजाने के, वो कम से कम पेंटिंग्स अच्छे बना के रख लें। अब जरा अगली तस्वीर दिखाइए। आपको ये तस्वीर कैसी लगती है? और इस तस्वीर में कुछ इंटरेस्टिंग है, ये देखिए। ध्यान से देख रहे हैं आप सभी लोग। ये तिरंगे की पगड़ी में आपको ओवैसी जी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और क्या है, तिरंगा मेरे देश का नेशनल फ्लैग है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, इससे नार्सिज्म बढ़ता है। अब आप बोल रहे मेरी फोटो को देखकर बोलो। अरे शायद मेरी बीवी देख के खुश हो जाएगी, और मुझे क्या कर रहा है? वो वैसे खुश हुई आपकी इस तस्वीर को देखकर? नहीं, अब वो आप क्यों घर की बातें हैं। वैसे आपके ऊपर इतने मीम बन रहे हैं, वो तो देखे ही होंगे उन्होंने, घर में देखते ही होंगे वो लोग। जी। चलिए, कोई चीज छुपी हुई नहीं होती। चलिए, अब ओवैसी साहब, लोगों को हैरानी आपकी राष्ट्रवादी बातों से नहीं हुई। हैरानी ये हुई कि ओवैसी साहब बिहार में एक सीट पर हिंदू उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं। रैली में टोपी की जगह, जो भी हमने आपको दिखाया, तिरंगे वाली पगड़ी पहन लेते हैं। हजारों की भीड़ में पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि ये बिहार चुनाव की कोई रणनीति है। वाकई ओवैसी साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। एक बार देख लेते हैं, वैसे एक बार देख भी लेते हैं। प्ले करिए जरा। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, ये लोग जानते नहीं है मेरे को, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये बिहार में ढाका एक विधानसभा है जहाँ से हमने हमारे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया। राणा रंजीत कैंडिडेट हमारे हैं, तो उनकी सभा में, और उस ज़माने में पूरा पहलगाम के बाद
देश में गम और गुस्से की भी लहर थी, आज भी है। तो इसलिए हमने वो नारा लगाया। तो उसमें कोई उसमें राजनीति नहीं है। सही किया हमने, बुरी बात है। जो भारतीय नौजवान आपसे दूरी बनाते थे, ये सब देखने के बाद वो भी पाकिस्तान से कह रहे हैं ओवैसी थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। नहीं, देखिए, अगर उनको टेढ़ा है लगता हूं मैं, तो टेढ़ा हूं, तो मैं सीधा होने की कोशिश नहीं करूंगा। अब जहां तक भारत की सालमियत का मसला है, टेररिज्म का मसला है, तो उसमें तो हम तमाम एक हैं, चाहे हम किसी पार्टी के हों, और यही हमारी सोच यही है। ओवैसी साहब, आपको शायद पता है या नहीं, लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 हैं। चाहे वहां के नेता हो, मौलाना हो, दिन रात वो आपके बारे में जहर उगल रहे हैं। नहीं तो अच्छा है ना, तो कम से कम उनको मुझसे नफरत करने की बुनियाद पर उनको इस्लाम थोड़ा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप उनको क्या समझाना चाहते हैं इस्लाम के लिहाज से? अगर देखिए, आप नहीं समझा सकते उन लोगों को। जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, जो उनका डीप स्टेट है, जो उनका ISI है, आप जितना भी करना है कर लीजिए, वो हमेशा भारत को तकलीफ पहुंचाने के मंसूबे बनाएंगे। ये बात दिमाग में हमको रखनी चाहिए। ये कभी अभी जो अपने ही देश। तो दोस्तों, ओवैसी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जवाब दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।